हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, मैं बहुत दिन बाद आजकल फिर यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। और अभी मैं कुछ दिन के लिए ड्रॉप आउट कर दिया था वीडियोस को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। हाउ टू फैब्रिकेशन इंजीनियर ड्राइंग्स रीड इन शॉप फ्लोर। मतलब हम लोग कैसे शॉप फ्लोर में अगर मान लो कोई भी मटेरियल हम इंस्पेक्शन करने आते हैं, उस मटेरियल में का क्या है, आईडी ओडी क्या है, लेंथ क्या है, थिकनेस कैसे, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा है, मटेरियल एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है। आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे शॉप फ्लोर में जाकर के। अगर एज ए यू आप अगर क्वालिटी इंजीनियर हो तो आप इंस्पेक्शन कैसे करोगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मान लीजिए अभी हम जो आपके सामने ये स्क्रीन में दिखा रहे हैं एक्चुअली वेसल का ड्राइंग है। जो वेसल है उनकी ड्राइंग है ये। और ये वेसल का जो प्रेशर वेसल की ड्राइंग है, ये प्रेशर वेसल क्या है, ये इक्विपमेंट कहाँ लगता है, बड़ी बड़ी जैसे कि फैक्ट्री रिफाइनरी में लगता है, कहीं पे कोई मतलब ऑयल ही स्टॉक करके रखा है, या फिर कोई गाड़ी ये टैंकर जा रही है गैस उसकी, तो ये टैंकर की वेसल है। मान लो कोई भी वेसल है, ये टैंकर वैंकर कुछ की, मुझे अभी नीचे आपको दिखा के स्क्रॉल करके मैं दिखाऊंगा ये वेसल कहाँ यूज़ होना है और किसके लिए है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ सबसे पहले इस ड्राइंग को लेंगे। इस ड्राइंग को लेने के बाद देखिए मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ये कर्सर देखते रहिएगा आप लोग। इसका ओवरऑल इस वेसल का लेंथ क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। इसका लेंथ क्या है भाई, मान लो शॉप फ्लोर में जा रहे हैं तो इसका लेंथ हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका लेंथ यहाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ टोटल लेंथ TL। ठीक है, 5 मीटर 336, जिसको हम लोग अगर देखो हमेशा इंजीनियरिंग ड्राइंग को जो भी फैब्रिकेट करता है उसका डायमेंशन जो रीडिंग किया जाता है तो हम लोग मिलीमीटर में करते हैं। तो क्या है, 5336 मिलीमीटर इसका ओवरऑल लेंथ है। ठीक है, इनर से इनर वेसल की डाया जो है, इनर से इनर जो अंदर से अंदर है वो डायमेंशन है 3602। ठीक है, 3602 यहाँ दिख रहा है क्लियरिफाई हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल की ओडी जो हम लोग जो रोल जो किए हैं, जो सेल जो लगाया उस सेल की ओडी क्या है, आउटर डायमीटर क्या है। ठीक है, आउटर डायमीटर क्या है, 610 mm। 10 mm 610 mm उनकी गोलाई है, और 10 mm मेटेरियल इसके प्लेट की थिकनेस है। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर हम लोग ये जो लग रहा है स्लाइडिंग सपोर्ट, ये स्लाइडिंग सपोर्ट से ये वेसल का जो बीच में जो वेसल को जो खोलने के लिए लोग ड्रॉप आउट करने के लिए कोई केमिकल डालना है, ढक्कन जिसको हम लोग बोलते हैं, ढक्कन डालना है, या फिर कोई पेट्रोल डालना है या ऑयल डालना है जो भी डालना है इसमें, या वाटर डालना है, यहाँ से ये प्लेट से NPL मतलब नोजल प्लेट से और ये स्लाइडिंग सपोर्ट से इसका लेंथ 825 है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका जो यहाँ से ये जो नोजल जो लग रही है, ये नोजल से यहाँ से लेंथ इनकी 350 mm है। ये 50 मतलब SPA जिसको हम लोग SF लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये ये डिश है कौन सा, मैं भी थोड़ा इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं आगे जा करके आप लोगों को फिर बता रहा हूँ। और ये हेड है हेड की थिकनेस कितनी है, 22 mm। ये दिख रहा है, क्लियरिफाई हो रहा है हम लोग को 22 mm। अगर आप लोग वीडियो में जूम आउट करके देखेंगे तो ये दिखेगा। और ओवरऑल जो नॉमिनल जो बोर है 25 mm थिकनेस तक अप्रूवल है। ठीक है, उसके बाद सेमलेस, ये जो है ना सेमलेस इलिप्स पाइप लगा हुआ है, सीमलेस बिल्कुल छोटा सा लगेगा, हल्का सा दिखेगा, जिसको हम लोग सीमलेस पाइप बोलते हैं। ओडी आप लोग को हम दिखा दें। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं, ये तो इसका हो गया पूरा ओवरऑल आइसोमेट्रिक व्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमेट्रिक व्यू, जिसको हम लोग 3D व्यू भी बोल सकते हैं। इन्होंने एक आइसोमेट्रिक, जब हम इंस्पेक्शन करने जाएंगे ड्राइंग को ऐसे लेंगे, ड्राइंग को ऐसे लेने के बाद शॉप फ्लोर में मटेरियल ऐसे ही ग्राउंडेड रखा हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये पार्ट लगा है कि नहीं लगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा मटेरियल असेंबल होकर के है कि नहीं है। ठीक है, इससे हल्का सा भी आउट आ रहा है तो आप अगर एज अ क्वालिटी इंजीनियर जा रहे हो तो आपको मटेरियल को रिजेक्ट कर देना है। एज पर आइसोमेट्रिक व्यू मटेरियल का मीट करना चाहिए ड्राइंग से। ठीक है, अब ये नीचे जो है इसका एलिवेशन पूरा काट के दिखाया है। ठीक है साथियों, नीचे जो है इसका एलिवेशन देखिए, इनलार्ज डिटेल एन, ये नोजल का दिया हुआ है डिटेल पूरा। उसके बाद इनलार्ज डिटेल एट एम का डिटेल दिया हुआ है। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना एन और एम वाली पार्ट कहाँ पे लग रही है। देखिए ये एन वाली पार्ट यहाँ पे लग रही है, ये है एन वाली पार्ट, एम वाली पार्ट ये लग रही है। ठीक है साथियों, ये एम वाली पार्ट है, ये एन वाली पार्ट है। तो एन और एम की हमको सेक्शन काट के कहाँ दिखाया है, ये पूरा एन की, ये देख रहे हैं आप लोग, इनलार्ज डिटेल एट, ये पूरा एन वाली पार्ट ये है और एम वाली पार्ट ये है, ये जो लग रही है मटेरियल। ठीक है, तो अब हम एम वाली पार्ट में देखेंगे क्या है। इस लाइन पे 24 नंबर्स ऑफ हॉल है, जिसका हॉल डाया 51 mm है। क्या है, 51 mm। उसके बाद ये जो लिख रहा है, ये एंगल की जो कट मतलब ये जो स्लोपिंग जो हो रही है, ये 6 mm की है, मतलब विड हो रही है, और 45 एंगल पे
मतलब 45 एंगल पे लड़ रहा है। ऐसे ही हम लोग को आसानी से और हर चीज़ ड्राइंग पे लिखा हुआ रहता है। बस पीसफुल, कोई भी क्वालिटी इंजीनियर जा रहे हो पीसफुल समझना है और देखना है कि कैसे हम लोग को ड्राइंग रीड करना है, कैसे मटेरियल को हम लोग क्या करना है नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मटेरियल को इंस्पेक्ट करना है। ठीक है साथियों। अब हम लोग ऐसे डिटेल एम यहाँ पे जो लग रहा है ये वाली पार्ट इसका दे के रखा है, डिटेल एन यहाँ पे दे के रखा है। इसका ओडी क्या है, 686 ओडी है, 565 इंटरनल डाया है जो अंदर से अंदर है, और बाहर से बाहर आउटर आउटर अगर हम मांगेंगे तो इतना है। मेजरमेंट करने के बाद हम लोग को ये चीज़ें पता चलेगी। ठीक है साथियों। अब यहाँ हम लोग एक चीज़ देखते हैं ये क्या लगा है। कोई भी मैं आप लोगों को डोटो प्रेवेसी कंपनी का मैं इसलिए आप लोगों को ड्राइंग की वो पार्ट नहीं दिखा सकता हूँ कि ये ड्राइंग किसकी है, किसने मैन्युफैक्चर कराया है, किस प्रोजेक्ट के लिए है। वो चीज़ मैं आप लोग को हाइड करके दिखा रहा हूँ, वो चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी इस साइड आप लोग हल्का सा देख सकते हैं, इस साइड जो राइट साइड जो मेरा है वो राइट साइड में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। मटेरियल कौन सा लग रहा है, मटेरियल का रेट क्या है, मटेरियल्स की पूरी डिटेल्स लिखा हुआ है। इसमें हाइड्रो टेस्ट हम जो करेंगे, कितना प्रेशर में देंगे, होल्डिंग टाइम क्या रखेंगे, कितना प्रेशर देने के बाद हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें डिफेक्ट है कि नहीं है, कि क्या है नहीं है। तो इसमें क्या ये हम आप लोगों को डायमेंशनली बताए। डायमेंशनली बताने के बाद यहाँ पे आर टी कहाँ है, यू टी कहाँ है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिखा रहा है 8 mm की ये वेल्ड साइज़ दिया हुआ है। ये वेल्ड साइज 8 mm की वेल्डिंग हो रही है। यहाँ पे भी फ्लिट वेल्ड हो रही है 8 mm की बॉस साइड पे। ये बॉस साइड का सिंबल है कि मेरा बॉस साइड पे ये वेल्डिंग हो रही है। ये बट वेल्ड हो रही है 8 mm की। ठीक है। ये वेल्डिंग साइज को डिनोट करता है। जो यहाँ पे ऐसा कर्सर हो वो वेल्डिंग साइज को डिनोट करता है। ये फ्लिट को डिनोट करता है, ये बट वेल्ड को डिनोट करता है। इसकी वेल्ड थिकनेस कितना है, 8 mm है। इसकी वेल्ड थिकनेस कितना है, 8 mm है। अब ये व्यू एट सी दिखाया है, मतलब सी सेक्शन का व्यू यहाँ पे काट के दिखाया है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि सी सेक्शन वाला कौन सा है भाई। सी सेक्शन हम लोग का यहाँ पे, आप लोग 2 मिनट लाए रहिएगा, मैं बता रहा हूँ। सी सेक्शन जो हम लोगों का है ओ डी आई डी, ये हो गया आपका N3M MMN ग्रुप ए व्यू एट NN 45D 650। सी सेक्शन एक्चुअली नीचे दिया हुआ होगा इसका। ये तो फर्स्ट पार्ट असेंबल ड्राइंग है। ठीक है साथियों। उसके बाद ये पूरा सी सेक्शन में काट के दिखाया है कि हम लोग इसको करें। ठीक है साथियों। उसके बाद यहाँ पे पूरा ये सी सेक्शन का डिटेल दिखा हुआ है। उसके बाद ये जो दिखा हुआ है ना, ये अपना जो शेयर एंड मोमेंट जो है, तो विंड कितना विंड पे ट्रांसफ़र हुआ, कितना ये चाहिए, कितना विंड चाहिए, कितना सीरीज चाहिए, ये पूरा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। मैं ड्यू टू रीज़न मतलब ड्यू टू प्राइवेसी मैं इस साइड आप लोग को दिखा नहीं सकता हूँ। और साथियों ऐसे ही मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। इससे इंटरेस्टेड वीडियो आप लोगों के क्यूसी इंजीनियर के लिए मैं लेके आऊँगा कि कैसे हम लोग को मटेरियल को इंस्पेक्शन करना है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, ड्राइंग कैसे देखना। ये तो मेनली हम लोग सिर्फ डायमेंशन देखे अभी। इंस्पेक्शन के लिए जो कैटेगरी है वो अभी तो हम लोग सिर्फ डायमेंशन के लिए आपको बताया। उसके बाद आपको डायमेंशन के बाद आपको फिर विजुअली देखना है, फिर वर्ल्ड साइज देखना है, फिर उसके बाद मटेरियल को तब जाके ओके करना है। तो क्यूसी इंजीनियर का काम करना, एज ए इंस्पेक्टिंग इंजीनियर काम करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑन द बिहाफ आपके बेसिस पे मटेरियल पास होकर के क्लाइंट के पास जा रहा है, फिर वहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो रही है मटेरियल में, तो उसका रिस्पॉन्सिबल आप हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को, अगर आपको नहीं आता है, मान लो मैं भी हूँ भाई, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे भी कहीं नहीं आता, मैं भी फंस जाता हूँ। तो मैं भी जो सबसे बेस्ट रहता है वो जो फिटर रहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उनसे अच्छा, उनसे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं होता है। हम लोग मैन्युफैक्चरर से भी पूछ सकते हैं, फिटर से भी पूछ सकते हैं। देखो नॉलेज हम लोग कहीं से भी गेन कर सकते हैं। नॉलेज गेन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। किसी से भी अगर नॉलेज मिल रही है मुझे, तो ले लेना चाहिए यार। नॉलेज ज्ञान जो है ना, ज्ञान कहीं से भी ले लेना है हम लोगों को। इसलिए साथियों आगे फिर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे और रॉ मटेरियल के बारे में, कि रॉ मटेरियल कैसे क्या करना है, WPS PQR WPQ कैसे बनाना है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मतलब डिस्कस करूँगा। ठीक है साथियों। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार, और फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि मैं भी न्यू आया हूँ। शुरू स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो बनाया था, फिर मैंने इसको ड्रॉप ऑफ कर दिया था। अभी फिर मैंने सोचा यार चलो अपने चैनल को थोड़ा ये करते हैं। और इंजीनियर्स का मतलब जो 3-4-5 दोस्त बोल रहा था कि यार अपने इसमें डालो यार,
कम से कम तुम डालते थे तो मैं देख रहा था, तो कम से कम कुछ तो सीख रहा था। फिर साथियों मैं आगे जाऊँगा लेकर के, और मैं फिर सिखाते रहूँगा। बाई मिस्टेक मैं भी कुछ गलत बोल सकता हूँ, तो आप लोग ड्रॉप आउट करके मुझे कमेंट में कीजिए कि आपने ये डायमेंशन गलत बोला है, ये बोला है, या कुछ भी बोला, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।